ओम। वेद का मंत्र है अंति संतं न पश्यति, अंति संतं न जहाति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चीर्यति। वेद मंत्र का भाव है कि यदि तुम अपनी आँख से ही ईश्वर को देखना चाहते हो तो स्मरण रखना चाहिए कि वह आँख से कभी दिखाई नहीं देता। जो वस्तु हमें आँख से दिखाई देती है उसका एक नियम है कि दृश्य में और दृष्टा में दूरी का होना आवश्यक है। आँख अपने से भिन्न वस्तु को ही देखती है। यदि दृष्टा में और दृश्य में दूरी ना हो तो आँख उस दृश्य को नहीं देख सकती है। आँख आखिर अपनी पुतली को कैसे देख सकती है? और ईश्वर वो तो हमारी आँख की भी आँख है, हमारे मन का भी मन है, हमारे श्रोत्र का भी श्रोत्र है, हमारी वाणी की भी वाणी है। वो आँख से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। और संसार में सब कुछ आँख से दिखाई नहीं देता है। अपने शरीर में होने वाला दर्द, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये सब आँख से दिखाई नहीं देती। ये अनुभव करने की वस्तुएं हैं। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। सूर्य को हम देखते हैं लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। आकाश भी हमें दिखाई नहीं देता। उन सब चीज़ों को देखने के लिए, सांसारिक पदार्थों को देखने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग साधन दिए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय ऐसे हैं जिन्हें देखने के लिए परमात्मा ने हमारी इंद्रियां दी हैं। रूप आँख से दिखाई देता है, शब्द कान से दिखाई देता है, रस जिह्वा से दिखाई देता है, स्पर्श त्वचा से दिखाई देता है, गंध नासिका से दिखाई देती है। लेकिन ईश्वर इन सब विषयों से परे है, इनसे से भिन्न है। वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। इसलिए वेद मंत्र कहता है यदि तुम आँख से ईश्वर को देखना चाहते हो तो भूल जाना कि वो कभी आँख से दिखाई देगा। यदि उसको देखना है, देवस्य पश्य काव्यम, यदि उस देव को देखना है, ईश्वर को देखना है तो उसके काव्य को देखो। उसका काव्य है वेद और दूसरा काव्य है संसार। वेद के काव्य के लिए कहा गया है न ममार न जीर्यति, जो न कभी बूढ़ा होता और न कभी मरता नष्ट होता है। वेद परमात्मा का नित्य ज्ञान है। वो सदा उसके ज्ञान में तो विद्यमान रहता ही है, लेकिन एक बार परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है वेद के रूप में, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा 4 ऋषियों के माध्यम से जो दिया है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परिवर्तन नहीं होता कि वेद का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान संपूर्ण है, कंप्लीट है। बदलाव उसमें होता है जो अधूरा होता है, जिसमें सुधार की संभावना होती है। ईश्वर के ज्ञान में सुधार की संभावना नहीं है, इसलिए वो बदलता भी नहीं। तो कहा यदि ईश्वर को ही देखना है तो उसके काव्य को देखो। हम वेद देखना क्या है? वेद की पुस्तकों को नहीं देखना है, वेद के ज्ञान को पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, उसका साक्षात्कार करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है, अपने जीवन का अंग उसको बनाना है। और दूसरा ये संसार, ये भी ईश्वर का काव्य है कि कार्य को देखकर उसके कर्ता का पता चलता है।
बिना कर्ता के कभी कार्य नहीं होता। प्रत्येक कार्य का करने वाला कोई ना कोई कर्ता होना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संसार यूं ही बन गया, परमाणुओं के मिलने से बन गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। परमाणुओं में गति आई, वो मिल गए, पदार्थ बनने शुरू हो गए और संसार का निर्माण हो गया। तो हमारा प्रश्न ये है, क्या जड़ पदार्थों में अपना नियम निश्चित करने की कोई योग्यता होती है? आप कहेंगे नहीं होती। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझें, हमारे देश में नियम है कि हम सड़क के बाईं ओर चलें। तो ये नियम अपने आप बन गए या किसी नियामक ने बनाया? आप कहेंगे नियामक ने बनाया, सरकार ने बनाया। इसी प्रकार से जब ये साधारण नियम, सड़क पर चलने का नियम भी अपने आप नहीं बन सकता, तो सृष्टि जो इतनी विचित्र है, इतनी उलझन भरी है, पेचीदा है, उसका निर्माण अपने आप कैसे हो गया? इतने बढ़िया पदार्थ, इतने सुंदर पदार्थ अपने आप निर्मित कैसे हो गई? यदि परमात्मा ना होता तो सृष्टि का निर्माण ना होता। परमाणुओं के मिलने से सृष्टि बनी, ये तो ठीक है। तो परमाणुओं को मिलाया किसने? वैज्ञानिक कह उठा कि उनमें मिलने का गुण था, स्वभाव था उनका मिलने का, इसलिए अपने आप मिलते चले गए। यदि मिलने का ही गुण था उनमें, अपने आप मिलते चले गए, तो फिर कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होना चाहिए था। क्योंकि नष्ट जब होता है पदार्थ, तो उसके परमाणु बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। परमाणुओं में यदि मिलने का गुण था, तो अलग होने का गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण नहीं होते। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे परमाणु थे जो मिलने का गुण रखते थे, कुछ ऐसे थे जो अलग होने का गुण रखते थे। तो फिर कोई पदार्थ बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितने परमाणु मिलते चले गए, जिनमें मिलने का गुण था वो मिलते चले गए, लेकिन साथ ही आप कहते हैं उसमें अलग होने के गुण थे, तो वो अलग होना शुरू हो जाएंगे, कोई भी पदार्थ नहीं बनेगा। तो अंततः ये मानना ही पड़ेगा कि बिना कार्य के, बिना मिलाने वाले के, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। उसका कोई ना कोई कर्ता, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? कि ब्रह्मांड को देख करके ब्रह्म का, उसके रचने वाले का पता चलता है। पता लगता है कि ये ब्रह्म की रचना है, ये ईश्वर की रचना है। तो सृष्टि को देखकर, उसकी रचना को देखकर रचनाकार का पता चलता है। और जब हम इसको देखते हैं, और विशेष रूप से जब वैज्ञानिक इसको देखता है, तो कमाल हो जाता है। एक छोटे से छोटे पदार्थ को जब वो अन्वेषण करता है, उसकी जांच करता है, उसकी खोजबीन करता है, तो उसमें इतने कमाल के नियम मिलते हैं, ऐसी कमाल की व्यवस्था मिलती है कि वो चकित हो जाता है। भाई ये व्यवस्था आई कहाँ से? ये बनाई किसने? निश्चित रूप से वो परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर ही उस व्यवस्था को करता है और वो कभी बदलते नहीं है। मनुष्य तो अपने नियम बना भी सकता है, बदल भी सकता है, तोड़ भी सकता है, लेकिन ईश्वर के नियम ना कभी बदलते, ना कोई तोड़ सकता, ना उनमें कोई परिवर्तन होता है। तो ईश्वर को यदि जानना है तो संसार को भी जानना चाहिए। संसार को देखकर, संसार को जानकर ईश्वर का पता चलता है। ये रचना निरर्थक नहीं है। इसको देखकर छोटे छोटे पौधों को देखें, आप पक्षियों को देखें, छोटे छोटे कीड़े को देख लीजिए, जीवित चीज़ों को छोड़िए, आप जल को ले लीजिए। बड़ी साधारण सी बात है। वैज्ञानिक कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जल बनता है। तो लेकिन जब खोज की तो पता लगा कि निश्चित अनुपात में मिलाने से जल बनता है। ये नहीं कि किसी भी अनुपात में मिला दिया और जल बन गया, ऐसा संभव नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक उचित अनुपात में जब मिलाए जाएंगे, मिश्रित किए जाएंगे, तो जल का निर्माण होगा।
शेष पदार्थों में भी ये व्यवस्था इसी प्रकार से काम करती है। तो उसके नियम को देखकर, उसकी रचना को देखकर रचनाकार का पता लगता है। और ये ऐसा काव्य संसार, यद्यपि संसार में परिवर्तन होता है, लेकिन वो प्रकृति का परिवर्तन है और फिर ये परिवर्तन निरंतर चलेगा, निरंतर। अब बना है फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा। तो सृष्टि प्रवाह से अनादि है। 3 पदार्थ वैदिक दर्शन अनादि मानता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन्हीं पर सारी व्यवस्था ठहरी हुई है, सारा सिस्टम इन्हीं पर रुका हुआ है। हमारा ये कर्तव्य बनता है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है कि हम रचना को देखकर रचनाकार का पता लगाएं और उसकी ओर चलें। ओम।